हेलो स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या कि किस तरीके से मल्टीपल जो कंडक्टिंग प्लेट है उन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हम सीखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टू कंडक्टिंग प्लेट होती है, जब पैरेलल टू कंडक्टिंग प्लेट होती है तो उन पर चार्ज जो हम अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। आज हमने लिया फॉर मल्टीपल प्लेट, जैसे 3 प्लेट हो, 4 प्लेट हो, कितनी भी हो, कितनी भी पैरेलल प्लेट अभी यहाँ पर हो सकती है और उन पर मान लो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो क्या होता है कि एक इंडक्शन की वजह से या फिर एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से वो चार्ज जो है वो कुछ अलग तरीके से, मतलब कोई जरूरी नहीं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो कुछ अलग अलग तरीके से वो चार्ज उन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनकी फेसिंग फेस उनकी सरफेस पर। ओके। तो यहाँ पर अपने पास में जैसे मान लो कि ये 3 पैरेलल प्लेट गिवन है और एक पर है कैपिटल क्यू, एक पर 4 क्यू और एक पर क्या है माइनस क्यू चार्ज प्रोवाइड करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। लेकिन ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे, ठीक है, उसको हम यहाँ पर सीखने वाले दो मेथड में यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक मेथड मैंने जो पहले बताया, अब पहले हम उसको यूज करेंगे, फिर उसके बाद में मैं एक शॉर्टकट मेथड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके। तो जो प्रीवियस जो मेथड था अपना वो क्या था कि हमें अगर इन पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो चेक करना है तो हम यहाँ पर एक्स चार्ज में, अगर इस पर एक्स चार्ज कंसीडर करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितना आना चाहिए, इस वाली सरफेस पर एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। अगर इस पर एक्स होगा तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। याद है आपको, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि अगर यहाँ पर इस सरफेस पर x है तो इसके फेसिंग सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस एक्स। ये हमने प्रूफ करके देखा है। ठीक है। फिर आगे क्या है, 4q, इस पर 4q है तो 4q प्लस एक्स आएगा। यहाँ पर इस वाली सरफेस पर कितना चार्ज आ जाना चाहिए, 4q प्लस एक्स आ जाएगा। अगर इस पर 4q प्लस एक्स है तो इसकी फेसिंग सरफेस पर कितना आना चाहिए, इसका अपोजिट चार्ज यहाँ पर आना चाहिए, मतलब यहाँ पर होना चाहिए माइनस 4q प्लस एक्स। ओके, नेगेटिव। अगर यहाँ पर माइनस 4q प्लस एक्स है तो वो इसमें ऐड होगा। ठीक है, सो माइनस क्यू प्लस 4q प्लस एक्स, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3q प्लस एक्स। तो यहाँ पर कितना चार्ज आना चाहिए, 3q प्लस एक्स हो जाएगा। ओके। इस तरीके से ये इन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्लेट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दो, जीरो कर दो। कंडक्टिंग प्लेट के भीतर हम जानते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो मान लो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें इन सब चार्ज के लिए तो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जैसे Q माइनस एक्स है, इसके लिए मैं E1, इसको E2, इसके लिए E3, E4, E5, E6, इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करें तो Q माइनस एक्स ये पॉजिटिव है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, दैट्स E1। ठीक है। ये x है, ये सेकंड वाला है, इसके लिए इधर हो जाएगी E2। ओके। ये माइनस एक्स वाला ये हो जाएगा E3। ठीक है, E3 वाला माइनस एक्स के लिए इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये E3, ये प्लस है तो इसके लिए इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स E4। ठीक है, ये माइनस है, माइनस वाले के लिए हम यहाँ पर कर देते हैं E5 और ये प्लस है, प्लस वाले के लिए हम इधर कर देते हैं E6। ऑब्वियसली आप बोलोगे E1 प्लस, या इसको मैं ऐसे लिख दूं कि E2 प्लस E4 प्लस E6 ये होना चाहिए इक्वल E1 प्लस E3 प्लस E5। ओके, इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है जीरो। ओके। अब मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, सॉरी एरिया। सो ई टू की हम बात करें यहाँ पर, हम ई टू अपने लिए कौन था, एक्स था, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ सब इन चीज़ों को, एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ई फोर वाला कौन सा है अपने लिए, ये वाला 4q प्लस एक्स वाला, तो इस पर टोटल चार्ज कितना है, 4q प्लस एक्स एंड डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है। और फिर क्या है, ई सिक्स वाला ये वाला है, तो ये हो जाएगा प्लस 3q प्लस एक्स एंड डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है। और ये इक्वल होगा किसे, ई वन कितना है, टोटल क्यू माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है। और फिर क्या है, ई थ्री वाला ये वाला है, तो इसके लिए टोटल चार्ज इस पर है एक्स। नेगेटिव साइन यूज मत करना क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम साइन यूज नहीं करते हैं। तो एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है। और फिर इसके बाद में ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस पर है टोटल 4q प्लस एक्स एंड डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये टर्म तो सब में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो इसमें 4q है, इधर 4q है, तो ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है।
और एक x ये वाला और ये वाला, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाना चाहिए, x प्लस एक्स 2x, ठीक है, प्लस 3q एंड इक्वल टू q। तो इधर जाएगा ये -2q हो जाएगा, सो x इक्वल टू क्या आएगा, -q। तो ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ पर कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, -q। ओके, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर, -q। अगर यहाँ पर -q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑब्वियसली q माइनस एक्स, एक्स क्या है -q, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, +2q। तो हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर शो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने से क्या फ़ायदा रहेगा कि मैं आपको एक मेथड और यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर वो तीनों प्लेट ले लेता हूँ। ओके, तो चार्ज यहाँ पर कितना आया, -q। ओके, और यहाँ तक q माइनस एक्स, तो अगर आप q माइनस एक्स करोगे, q माइनस एक्स, और x की वैल्यू क्या है, -q, तो ये टोटल कितना होगा, +2q। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, +2q। ओके, यहाँ पर -q है तो इसके फेसिंग सरफेस का अपोजिट चार्ज होगा, तो इस पर होगा +q। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 4q प्लस एक्स। ओके, 4q प्लस एक्स है, तो सिंपल है, 4q प्लस एक्स है, तो x की वैल्यू अपने पास में क्या है, -q। तो 4q प्लस एक्स, तो x क्या है, -q, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3q प्लस 3q। अगर यहाँ पर प्लस 3q है तो सिंपल है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3q। ओके, और यहाँ पर कितना था टोटली, 3q प्लस एक्स। ठीक है, और 3q प्लस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है, -q, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितना आएगा, 2q। या आप डायरेक्टली भी दे सकते थे कि अगर यहाँ पर 2q है तो यहाँ पर भी 2q आएगा, अगर यहाँ पर q होगा, यहाँ पर q, 3q है तो 3q, इस तरीके से। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके, अप्लाई करके। अदरवाइज हम इसको एक शॉर्टकट मेथड से भी हम इसको अब सोल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड क्या होगा अपना, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो हम अप्लाई करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड अपने लिए क्या है, सॉरी, गड़बड़ हो गई, अच्छा सॉरी। तो यहाँ पर अपना शॉर्टकट मेथड हम यूज करने वाले हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है कि हमने लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था लास्ट वीडियोज में, ठीक है, वो क्या था कि अगर टू प्लेट होती है, ठीक है, ओनली टू प्लेट होती है, तब हम क्या जानते हैं, मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड किया था, तब हमने देखा था कि इस वाली सरफेस पर तो चार्ज होता है कितना, Q1 प्लस Q2/2। इस वाले पर कितना होता है, इस पर भी यही होगा, Q1 प्लस Q2/2। इस पर कितना होता है, Q1 माइनस Q2/2, और इस पर इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है, दैट इज -Q1 माइनस Q2/2, यही होता है। ठीक है, अब हम इसी का हम यूज करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको कहा भी था कि ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप मल्टीपल प्लेट्स होती है तब भी आप उसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। एक तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बता ही दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के मेथड से। अब हम इस मेथड से हम इसको यूज करने वाले हैं और ये बिल्कुल फटाफट होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, बस आपको करना क्या है, इस वाली प्लेट को अगर आप छोड़ दो, यहाँ पर क्यू है, और इन सब को एक आइसोलेट प्लेट में अगर कन्वर्ट कर दें, ठीक है, इन सारी प्लेट को इधर राइट साइड वाली जितनी भी प्लेट हो, वो कितनी भी हो, टोटली प्लेट कितनी भी वो प्लेट्स हो, उन सब प्लेट को अगर आप एक आइसोलेट प्लेट में कन्वर्ट कर दो, आइसोलेट प्लेट का मतलब है उन सब का चार्ज जो है वो आप ऐड कर दो और एक सिंगल प्लेट कंसीडर कर लो ओनली। तो यहाँ पर दो प्लेट है तो यहाँ पर 4q और क्या है, -q, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ओनली 3q। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, इस पर कितना आ जाएगा, 3q। मैं इधर बता देता हूँ। ओके, यहाँ कितना आएगा, 3q, और इधर कितना था, q। ओके, ये था। तो अब हम यहाँ पर इजीली बता सकते हैं कि किस पर कितना चार्ज आने वाला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कितना है, Q1 प्लस Q2/2। अब देखो Q1 प्लस Q2/2 ये चार्ज है। अब Q1 की वैल्यू कितनी है, q, Q2 की वैल्यू कितनी है, 3q, एंड डिवाइड बाई 2, टोटल कितना हो गया, 4q डिवाइड बाई 2, टोटल कितना होगा, 2q।
ओके, ये 2Q, ये देखिए, ओके, ये चार्ज मिल गया 2Q। फिर उसके बाद में देखते हैं इनसाइड वाली है ना, इस वाली सरफेस पर ये कितना है Q1 माइनस Q2/2। तो ये है Q और ये क्या है 3Q एंड डिवाइड बाई 2। बताओ कितना आ गया, -2Q, -2Q डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा -Q। ओके, तो ये देखिए ये चार्ज आ गया -Q। अब ये -Q है तो ऑब्वियसली अब फेसिंग सरफेस पे कितना होगा +Q। ओके, तो सिंपल है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका अपोजिट चार्ज +Q हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये मिल ही गया हमें, ठीक है। और यहाँ पर कितना है Q1 + Q2/2। ये आउटर मोस्ट सरफेस है, ये ध्यान रखना, आउटर मोस्ट सरफेस है, मतलब ये वाली सरफेस है, ये ध्यान रखना, आउटर मोस्ट जो प्लेट होगी उसकी आउटर मोस्ट सरफेस होगी ये वाली। तो यहाँ पर भी कितना आएगा कि यहाँ पर कितना है अपने पास में 2Q। ये मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली हमने देखा था कि अगर यहाँ पर 2Q होगा तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 2Q होना चाहिए। अब ये केवल यही दो ही तो बच गई ना, ठीक है, केवल ये दो ही बच गई। तो जब हमारे पास में ये वाला चार्ज मिल गया तो हम इजीली अब ये वाला चार्ज भी बता सकते हैं, ठीक है, ये वाला चार्ज भी बता सकते हैं। यहाँ पर कितना था 4Q, टोटल चार्ज इस पर कितना डिस्ट्रीब्यूट करना था 4Q। अब 4Q यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कितना होना चाहिए अपोजिट चार्ज, है ना, अपोजिट चार्ज आपको लेना है। और अपोजिट चार्ज अगर आप लोगे तो यहाँ पर टोटली चार्ज कितना जाएगा, यहाँ +Q है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -Q, क्योंकि 4Q + X था वो। यहाँ पर कितना होना चाहिए 4Q + X होना चाहिए। या आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर दो कि ये टोटल कितना है 4Q है, तो ये कितना है +Q और यहाँ पर कितना आएगा 3Q। मतलब टोटली कितना होना चाहिए 4Q होना चाहिए। अगर यहाँ पर +Q आ गया तो 4Q में से Q को निकाल दे तो कितना आ जाएगा 3Q आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर यहाँ पर 3Q आ गया तो इस फेसिंग सरफेस पर टोटल कितना बचा -3Q। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने केवल इन प्लेट्स को एक सिंगल प्लेट में अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगा के बाकी सब पर चार्ज हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा ही एक और एग्जांपल आपको और करवा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।